शिक्षा विभाग में लंबे अरसे से कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उसे मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी की है। इसमें चयन होने पर आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन बतौर कंप्यूटर अनुदेशक नियुक्ति दी जाएगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नियुक्ति के बाद कंप्यूटर अनुदेशक को प्रोबेशन पीरियड में एवं आफ्टर प्रोबेशन यानी 2 साल बाद सैलरी कितनी मिलती है और इन्हें हर साल मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते, इंक्रीमेंट, छुट्टियां, एसीपी एवं प्रमोशन के बारे में भी जानने वाले हैं। तो कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 7th पे कमीशन में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को ग्रेड पे 2800, पे मैट्रिक्स लेवल 8 एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को ग्रेड पे 3600, पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार वेतन दिया जाता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे प्रोबेशन पीरियड यानी नियुक्ति से 2 साल तक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की सैलरी कितनी होती है। तो नियुक्ति से 2 साल तक आपको फिक्स पे पर रखा जाता है और फिक्स पे होता है 18,500 रुपये। उसमें कुछ कटौतियां होती है, डिडक्शन होता है, जिसमें पहली कटौती है जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसमें 800 रुपये की कटौती वो होती है। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें 440 रुपये की कटौती होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से पहले वो पैसा एनपीएस में कटता था, परंतु ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद पैसा जीपीएफ में कटता है, जनरल प्रोविडेंट फंड में वो कटता है, जिसमें न्यूनतम 800 रुपये काटे जाएंगे। इससे अधिक भी कटौती आप करवा सकते हैं। तो फिक्स पे 18,500, इसमें से डिडक्शन या कटौती को काटने के बाद जो अकाउंट में सैलरी जमा होगी वो होगी 17,260 रुपये। कंप्यूटर अनुदेशक को भी प्रत्येक राजकीय कर्मचारी की तरह 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में फिक्स सैलरी ही दी जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के भत्ते वो नहीं दिए जाएंगे। अब बात करते हैं 2 साल कंप्लीट कर लेने के बाद आफ्टर प्रोबेशन सैलरी। तो प्रोबेशन पूरा कर लेने के बाद वो एक्स्ट्रा अलाउंस भत्ते भी मिलना शुरू हो जाते हैं। उसमें 2 साल के बाद बेसिक पे होता है वो होता है 26,300 रुपये। बेसिक पे पर डीए महंगाई भत्ता मिलता है, जो वर्तमान में 34% है, और 34% के हिसाब से 8,942 रुपये डीए मिलता है। उसके अलावा एचआरए जो 9% है, हाउस रेंट अलाउंस 9% के हिसाब से 2,367 रुपये होते हैं। तो इस प्रकार जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, जो सकल वेतन आपका बनता है, वो बनता है 37,609 रुपये। और इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा या बीकानेर जो वाई सिटी में है, तो वहाँ एचआरए 9% नहीं मिल करके 18% मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में है तो वहाँ आपका जो ग्रॉस पे बनेगा वो बनेगा 39,976 रुपये। उसमें से कुछ डिडक्शन होगा, कुछ कटौतियाँ होगी, जिसमें पहली कटौती है जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड में 1625 रुपये। इससे अधिक भी आप करवा सकते हैं। दूसरी कटौती है स्टेट इंश्योरेंस, जिसमें आपको कटौती करवानी होती है 1200 रुपये न्यूनतम, जो मार्च से कटौती स्टार्ट होती है। तीसरी कटौती है आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें आपके 440 रुपये की कटौती होगी। तो टोटल कटौतियाँ 3,265 हो जाती है। और ग्रॉस सैलरी में से जब कटौतियाँ काटेंगे तो पीछे जो अकाउंट में जो सैलरी जमा होगी वो होगी 34,344 रुपये। अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में है यानी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में है, तो उसमें जो एचआरए 18% मिलता है, तो उसके अनुसार जो आपकी खाते में जमा होगी वो सैलरी होगी 36,711 रुपये। यहाँ तक तो हमने नियुक्ति से 2 साल तक और 2 साल के बाद मिलने वाली स्टार्टिंग सैलरी को जाना। आगे हम जानेंगे हर साल सैलरी में बढ़ोतरी यानी इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगता है। प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद हर साल 1 जुलाई को 7th पे स्लैब के अनुसार बेसिक में लगभग 3% का इंक्रीमेंट लगता है, या कहीं 3% की बढ़ोतरी वो होती है। जैसे आपकी फर्स्ट बेसिक 26,300 है, तो नेक्स्ट 1 जुलाई को जब आपका इंक्रीमेंट लगता है तो उस समय बेसिक जो आपकी हो जाएगी बढ़ करके 27,100। इस प्रकार बेसिक पे हर 1 जुलाई को बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट लगता है वो डीए पे लगता है, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, जो अभी 34% है, वो साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। तो इस प्रकार आपकी सैलरी वो हर साल इंक्रीज होती रहती है। इसके अतिरिक्त एसीपी का बेनिफिट मिलता है। कंप्यूटर अनुदेशक को फर्स्ट एसीपी 9 साल, सेकंड एसीपी 18 साल और थर्ड एसीपी 27 साल की सर्विस होने पर मिलती है। एसीपी लगने पर ग्रेड पे और पे लेवल क्या होता है कि चेंज हो जाता है एवं एक्स्ट्रा एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। जैसे अभी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का ग्रेड पे 2800 है और पे लेवल 8 है, तो फर्स्ट एसीपी जब लगेगी यानी 9 साल बाद जब फर्स्ट एसीपी लगेगी, तो उस समय कंप्यूटर अनुदेशक का जो ग्रेड पे है वो 3600 और पे लेवल 10 हो जाएगा। और पे लेवल 10 की टेबल में बेसिक निर्धारित करने के बाद उस पर एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यहाँ तक तो हमने जाना कि कंप्यूटर अनुदेशक की सैलरी, इंक्रीमेंट एवं एसीपी के बारे में। आगे हम पूरे साल में मिलने वाले अवकाश और प्रमोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर बात छुट्टियों की करें तो एक कंप्यूटर अनुदेशक को संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे मिलेगा। उसके अलावा 15 दिन का आकस्मिक अवकाश, जिसे हम सीएल कहते हैं, यह मिलती है। यह उसी साल लेनी होती है, अगर उस साल में नहीं लेते हैं तो वो लैप्स हो जाती है। उसके अलावा 15 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है, जिसे पीएल कहते हैं। पीएल अगर उसी साल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले साल के लिए जमा हो जाती है। इसका नगद भुगतान भी उठा सकते हैं। इसके अलावा जो छुट्टियां मिलती है वो है 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, जिसे एचपीएल कहते हैं। और एचपीएल अगर आप नहीं लेते हैं तो इसे रूपांतरित करवा करके मेडिकल लीव भी ले सकते हैं। इसके अलावा 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। महिलाओं के लिए है तो 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है।
2 साल का चाइल्ड केयर लीव भी जो है नियमानुसार दिया जाता है। परंतु प्रोबेशन पीरियड में आप जो है ध्यान रखें कि उपार्जित अवकाश पीएल और अर्धवेतन अवकाश जो एचपीएल होता है वो नहीं दिया जाता है। पीएल और एचपीएल जो है प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद यानी 2 साल बाद ही जो है वो मिलता है। अगर बात प्रमोशन की करें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो प्रमोशन होता है वो फर्स्ट प्रमोशन होता है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। अगर आप डायरेक्ट वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बनते हैं या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनते हैं तो ग्रेड पे 3600 पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक के समकक्ष होगा। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।